राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे पास कुछ कुछ थ्रेड बचे हुए पड़े हुए थे जो मैंने पहले थालपोश वगैरह बनाए थे। उनमें से कुछ कुछ थ्रेड बचे हुए थे। मैंने सोचा चलो क्यों ना इन सबको मिला करके ही एक थ्रेड बना देते हैं, एक थालपोश बना देते हैं। थालपोश बनाने की शुरुआत में कर रही हूँ उस थ्रेड से जो कि सबसे कम बचा हुआ था। थालपोश की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन, 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल हमने 6 चेन बनाई हैं। और फिर इसको हम पहले वाली चेन से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3। ये जो हमने 3 चेन बनाई है ये एक डबल क्रोशिया में काउंट किया जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे 3 की जगह यहाँ पर हम एक चेन और बनाएंगे, चौथी चेन। फिर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इसी तरीके से बनाते हुए हमें टोटल जो है इस राउंड में जो हमने छोटा सा सर्किल बनाया था इसमें हमें 15 डबल क्रोशिया बनाने। तो अब मैं आपको 15 डबल क्रोशिया बना करके फिर दिखाती हूँ। 15 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। एक चेन बना करके स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी इस तरीके से। फिर ये इस वाले 3 चेन के बाद जो स्पेस था हमने एक चेन बनाई थी एक्स्ट्रा, वहां पर हम स्लिट स्टिच से पहुंचेंगे। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर बनाएंगे एक चेन। फिर जो सेकंड वाला स्पेस था, हर डबल क्रोशिया के बाद जो एक चेन बनाई थी, चेन वाला स्पेस था, वहां पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इस तरीके से हर चेन के बाद हम जो चेन स्पेस है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम इसको तीसरी जो चेन थी उससे हम स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर ये वाला जो चेन स्पेस है, 2 डबल क्रोशिया के बाद चेन स्पेस है, हम वहां तक पहुंचेंगे स्लिट स्टिच से। ये एक स्लिट स्टिच, एक, और ये सेकंड से हम पहुंच गए चेन स्पेस में इस तरीके से। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन स्पेस में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा भी इसी में बनाएंगे। जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। इस तरीके से एक चेन स्पेस में हमारे हो गए 3 डबल क्रोशिया। फिर हम बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद फिर जो चेन स्पेस था वहां पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हुए। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है वहां पर हम बनाएंगे फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते हुए
हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको लास्ट में जो हमने 3 चेन बनाई थी वहाँ पर इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद फिर ये जो 3 डबल क्रोशे के बाद जो स्पेस है, चेन स्पेस, वहाँ तक हम पहुँचेंगे स्लिट स्टिच के द्वारा। तो पहले हम एक स्लिट स्टिच बनाएंगे, एक, फिर दूसरा बनाएंगे और फिर तीसरा बना करके हम उस चेन स्पेस में पहुंच गए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक, अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम बनाएंगे एक चेन, फिर हम इसी वाले चेन स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया और एक और ये 2। इसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाला चेन स्पेस है वहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, पहले एक, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया और एक और ये 2। इसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, पहले एक और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक चेन बना करके दूसरे वाले चेन स्पेस में भी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में जो हमने 3 चेन बनाई थी उससे हम इसको जोड़ देंगे स्लिट स्टिच से। इसको जोड़ने के बाद फिर हम यहाँ से जो चेन स्पेस था वहाँ तक पहुँचेंगे। एक स्लिट स्टिच बनाएंगे, एक, फिर दूसरा और ये तीसरा। ये स्लिट स्टिच बनाने के बाद देखिए अब हमारे पास हमने जो सबसे कम थ्रेड था वो यूज़ करा था और अब मेरे पास जो ये थ्रेड बचा है इतना ही बचा है। बाकी सारा थ्रेड जो है इस राउंड को कंप्लीट करने में कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो अब बस इसको हम यहाँ से खींच करके चेन में से निकाल करके इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दूसरा कलर। यहाँ से हम ऐड करेंगे वाइट कलर। तो वाइट कलर के लिए जहाँ से हमने ये लास्ट राउंड बनाया था वहीं से हम वाइट कलर को ऐड कर देंगे। इस तरीके से। और ये जो थ्रेड है हम इसको आगे जब बनाएंगे तो इसको अंदर करते चलेंगे। यहाँ पर हम पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें जो राउंड बनाना है ये ऐसे बनाना है कि हर चेन के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो नेक्स्ट चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर, इसके बाद जो स्पेस आएगा इस स्पेस में भी हमें एक डबल क्रोशिया ही बनाना है। फिर चेन में बनाएंगे, हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे। और ये जो चेन स्पेस आएगा इसमें भी हमें एक डबल क्रोशिया ही बनाना है। इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, हर चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी वहाँ से इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और एक, फिर हम बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद हम 2 चेन को स्किप करेंगे और जो
2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और जो तीसरा डबल क्रोशिया है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। बनाने के बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर जो हमारा फिर से हम वही करेंगे, 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया की चेन में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर से एक चेन बनाएंगे। फिर एक चेन बनाने के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, 1 और 2। तीसरी वाली डबल क्रोशिया की चेन में से बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर से 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, 1 2 को, एक ये स्किप करिए और एक ये, और तीसरी डबल क्रोशिया की चेन में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके फिर जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरे वाले डबल क्रोशिया में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन बना के आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद लास्ट में जब हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, स्लिप स्टिच से उसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर हमने जो ये चेन का स्पेस है यहाँ पर हम स्लिट स्टिच से पहुँचेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी चेन स्पेस में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे 3 चेन को मिला करके हो गए हमारे 3 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर जो दूसरा वाला चेन स्पेस है इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। फिर स्लिट स्टिच से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको लास्ट में जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी उसमें तीसरी चेन से स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से, और फिर इसको जोड़ने के बाद स्लिट स्टिच से हम पहुंचेंगे जो हमने चेन का स्पेस बनाया हुआ, ये जो चेन के स्पेस बने हुए यहाँ तक पहले हम एक स्लिट स्टिच बनाएंगे, फिर स्पेस में बना देंगे इस तरीके से। फिर ये जो चेन का स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के स्पेस में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम बनाएंगे एक चेन और फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर बनाएंगे एक चेन, फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, और फिर बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाला चेन स्पेस है इसमें भी हम बनाएंगे पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसी में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक चेन बनाएंगे। इसी तरीके से हर चेन के जो स्पेस था हमारा ये वाला, इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर नेक्स्ट वाले चेन के स्पेस में फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है हमने। अब इसको हम लास्ट में स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे।
इस तरीके से, और स्लिट स्टिच से हम इस वाले चेन स्पेस तक पहुंचेंगे। 1 2 और ये 3। इसके बाद एक चेन बना करके इसको छोड़ देंगे। अब हमारा थ्रेड भी खत्म हो गया, थ्रेड बचा है थोड़ा सा। अब हम नेक्स्ट राउंड जो है दूसरा कलर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे तो पूरा राउंड कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसलिए इस थ्रेड को हम यहीं पर कट कर देंगे और यहीं से हम अपना दूसरा कलर को ऐड करेंगे। यहाँ से हम रेड कलर को ऐड करेंगे। इस तरीके से एक चेन बना लेंगे और फिर यहीं पर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। ये चेन स्पेस में 3 चेन बनाने के बाद हमें जो करना है वो हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन बनानी है। यानी कि डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन बनी हुई है इसमें से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से, और साथ में जो हमारे थ्रेड है वाइट वाला और रेड वाला जो थ्रेड है हम उसको साथ में दबाते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में से भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बीच का जो स्पेस है, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन स्पेस है, यहाँ से भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में से भी एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर ये वाला जो चेन स्पेस था इसमें से भी हम एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में से भी एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया की एक चेन में से और जो चेन स्पेस दिया हुआ है उसमें से भी एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर वाइट कलर का किया था, हर चेन में से एक डबल क्रोशिया और चेन स्पेस में से भी एक डबल क्रोशिया, उसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। जोड़ने के बाद फिर ये वाला जो स्पेस है यहीं पर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी में से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे और फिर जो तीसरा डबल क्रोशिया था उसमें से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया यानी कि चेन स्पेस के ऊपर जो डबल क्रोशिया बनाया था हमने, इसमें से बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरा वाला जो है इसमें से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 और फिर एक चेन। इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे तीसरे में, यानी कि जो चेन स्पेस के ऊपर तीसरा वाला डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर से बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। इस तरीके से करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे पूरे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको लास्ट में जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। अभी हमारे 2 ही राउंड हुए थे इस रेड वाले थ्रेड से और थ्रेड मेरे पास बचा है बहुत कम, तो इस थ्रेड में मैं तीसरा राउंड स्टार्ट तो कर सकती हूँ लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए इस थ्रेड को मैं यहीं पे कट कर दूंगी और अब दूसरा कलर यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। जहाँ पर हमने एंड किया है उसके उसी वाले चेन स्पेस से हम ग्रीन कलर को स्टार्ट करेंगे। पहले एक चेन बनाएंगे, फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी वाले चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2।
2 डबल क्रोशिया बनाए और तीसरा जो था हमारा वो 3 चेन बनाए थे। इसको मतलब यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो थ्रेड है इनको हम साथ लेते हुए चलेंगे और नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। फिर हम एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में ये जो थ्रेड है इनको साथ में लेते हुए चलना है, वरना वो बाहर निकले हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इस तरीके से हर चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया और एक चेन, इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इसको स्लिट स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम सेम राउंड को रिपीट करेंगे, यानी कि हर हम चेन स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। और उसको बनाने से पहले हमारा जो नेक्स्ट वाला चेन स्पेस है वहाँ पर हम स्लिट स्टिच से पहुँचेंगे। 1 और ये 2। अब यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और एक ये 3। इसी तरीके से हर चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको लास्ट में स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि थ्रेड अभी हमारे पास कम बचा है, इसमें पूरा राउंड कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ से हम ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। चेन बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो दोनों थ्रेड है इनको साथ में लेते हुए चलेंगे और अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है इसमें से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर नेक्स्ट वाले में से थ्रेड्स को साथ में दबाते हुए चलेंगे इस तरीके से। दूसरी चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, साथ में ये जो चेन स्पेस था इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट में भी इसी तरीके से हम हर चेन के ऊपर, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और साथ में जो चेन स्पेस है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी वाली जगह से, इसी वाले चेन में से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और। तो इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनको हम स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से हम एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
और ये 2। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, 1 और ये 2, और ये तीसरे वाले में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 को स्किप करेंगे, फिर तीसरे वाले में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 स्किप, फिर तीसरे वाले में से 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है और स्लिट स्टिच से इसको जोड़ लिया है। अब स्लिट स्टिच के द्वारा अब हम नेक्स्ट वाले जो चेन स्पेस है वहाँ तक पहुँचेंगे। एक और ये दूसरा स्लिट स्टिच। इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन स्पेस में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और। तो एक चेन स्पेस में हमने बनाए हैं 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया को मिला करके 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमने एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो और ये 3। इसी तरीके से हर चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हर चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम सेम पैटर्न को, ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया और एक चेन का बनाया था, सेम को हम रिपीट करेंगे। उससे पहले हम नेक्स्ट जो हमारा चेन स्पेस है वहाँ तक हम पहुँचेंगे स्लिट स्टिच के द्वारा। 1 2 और एक ये 3। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 और फिर इसी में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक 3। इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इसको लास्ट में हमने स्लिट स्टिच से जोड़कर एक चेन बनाई है और फिर इसको यहाँ से इस थ्रेड को कट कर देंगे और इसको टाइट कर देंगे थोड़ा सा। अब हम यहीं से दूसरा कलर ऐड करेंगे। दूसरा कलर ऐड करने के लिए हम यहाँ से लूप को ले लेंगे इस तरीके से और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हम बनाएंगे हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। हर डबल क्रोशिया के ऊपर जो एक चेन बनी हुई है उसमें से बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, एक, ये दूसरे वाले में से, फिर तीसरे डबल क्रोशिया में से, इस तरीके से। फिर जो चेन स्पेस है इसमें से भी हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन में से ऊपर से, फिर इसके नेक्स्ट वाले में से, और ये थ्रेड को हम साथ में दबाते चलेंगे ताकि ये निकला हुआ
दिखाई ना दे। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर से चेन में से एक डबल क्रोशिया और जो चेन का स्पेस है उसमें से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने। अब इसके बाद लास्ट में इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे, जो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी वाले चेन में से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये हमारे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चेन बनाई थी वो और साथ में एक डबल क्रोशिया और बनाया। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरीके से नीचे वाले 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं तीसरे वाले डबल क्रोशिया पे, और फिर एक चेन बना करके फिर 2 स्किप करने हैं और तीसरे वाले पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे लास्ट में। जोड़ने के बाद लास्ट में जो ये जो चेन स्पेस है यहाँ तक पहुँचेंगे स्लिट स्टिच से। फिर यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे 1 और ये 2 लिए हमने, एक 3 चेन को मिलाकर के साथ में 2 लिए। इसको बंद करेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन और बनाएंगे, यानी कि 2 चेन बनाई। फिर यहाँ पे 3 स्टिच लेंगे, 1 2 और ये 3 और इसका पफ स्टिच बना देंगे यहाँ पर। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन और बनाएंगे। एक चेन और बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम स्लिट स्टिच से पहुँचेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 2 थ्रेड लेंगे, 1 और ये 2 और एक ये पफ स्टिच बना देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन और बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 बार थ्रेड लेकर के एक पफ स्टिच बनाएंगे, 2 और एक ये 3 इस तरीके से इसको। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, मतलब पफ स्टिच को बंद करेंगे, ये कर दिया। फिर एक चेन और बनाएंगे। नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम स्लिट स्टिच से पहुँचेंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर यहाँ पे 2 बार थ्रेड लेकर के 1 और ये 2 बार थ्रेड लेकर के यहाँ पर इसको बंद कर देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे इस तरीके से। एक चेन बनाई, फिर इसी चेन स्पेस में से 3 बार थ्रेड लेकर के एक पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन और बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में इसको जोड़ देंगे। फिर इसका जो नेक्स्ट वाला चेन स्पेस है वहाँ पर हम स्लिट स्टिच से पहुँचेंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 2 बार थ्रेड लेकर के एक पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से और इसको बंद कर देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे, यानी कि 2 चेन हो गई। फिर यहाँ पर 3 बार थ्रेड लेकर के पफ स्टिच बनाएंगे, 2 और ये 3 इस तरीके से। फिर इसको बंद कर देंगे एक चेन से, फिर एक चेन और बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से इसको एक सिंगल क्रोशिया से बना दिया और फिर नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में स्लिट स्टिच से पहुँचेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम बॉर्डर बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम इसको बंद करने के लिए एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। और इसको खींच देंगे, टाइट कर देंगे और बैक साइड से इस थ्रेड को छुपा देंगे ताकि ये निकला हुआ दिखाई ना दे।
जो एक्स्ट्रा शेड अभी भी निकल रहा है इसको कट कर देंगे इस तरीके से। गाइज ये बचे कुचे धागों से, जो मेरे पास थोड़े थोड़े धागे बचे हुए थे, उनसे ये थालपोश तैयार हो गया है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।